कटनी से बड़ी खबर, जहां अपने हक और जमीन की मांग को लेकर आदिवासी समाज का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। करीब 70 किलोमीटर पैदल चलकर बिजरावगढ़ से आए सैकड़ों आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, जिले के बिजरावगढ़ क्षेत्र से आदिवासी समाज का एक बड़ा जत्था अपनी मांगों को लेकर पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंचा था। बताया जा रहा है कि लोग लगभग 70 किलोमीटर दूरी तय कर यहां पहुंचे थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। राष्ट्रीय दलित महासभा इकाई कटनी के तत्वाधान में सभी आदिवासी समाज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासियों का कहना है कि वे बाढ़ सागर के किनारों पर वर्षों से निवास कर रहे थे, लेकिन रीवा बाढ़ सागर परियोजना बनने के बाद उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। अब हालात यह है कि बारिश के समय बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस जाता है और वे बेघर हो जाते हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन ने आज तक उन्हें वैकल्पिक जमीन या पट्टे उपलब्ध नहीं कराए, जिससे उनका जीवन संकट में है। इसी समस्या को लेकर आक्रोशित आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद यातायात बहाल हो सका। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन आदिवासी समाज की इन मांगों पर क्या ठोस कदम उठाते हैं या फिर इन्हें ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। जी सर, आज किस संगठन ने ज्ञापन सौंपा और क्या मांग रखी है? राष्ट्रीय दलित महासभा की जो जिला इकाई कटनी है, इन्होंने बाढ़ सागर परियोजना से जो विस्थापित लोग हुए थे, वो कहीं कहीं मकान बना के रह रहे हैं, तालाबों किनारे या अन्य जगह विस्थापित हैं, तो अन्य तहसीलों में भी रह रहे हैं। तो उनको मकान नहीं मिले, ज़मीन नहीं मिली, उसके विरोध स्वरूप में आज 300 के लगभग आदिवासी भाई लोगों ने, बहनों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का अवलोकन किया गया है। कई लोगों ने माना है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्राम पंचायतों से आवास मिला है, पैसे मिले हैं, और बाकी जो लोग रह गए हैं, जो जहाँ काबिज है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का चयन किया जाता है, सूची आधार पर चयन किया जाएगा। चयन भी हो रहा है, और जब चयन हो जाता है तो ज़मीन दिलाने का काम सरकार का, सरकार उनको मकान की ज़मीन भी देती है। इनकी शिकायत के आधार पर एसडीएम बिजरावगढ़, तहसील बिजरावगढ़ से जाँच कराई जाएगी, और जो जहाँ जहाँ काबिज हैं उनको आबादी के अनुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा मिलना है। आगे कहाँ से आप लोग आए हो? हम लोग विजय राघवगढ़ क्षेत्र से हैं और हजारों लोग हैं। पैदल चलकर विजय राघवगढ़ तहसील से हम लोग यहाँ तक पैदल आए। हम लोग ज़मीन की मांग है। हम लोग पिपरा ग्राम पंचायत में ज़मीन करके जीना चाह रहे हैं और अपने परिवारों को पालना पोसना चाह रहे हैं। आज हम लोगों को एक भी ज़मीनें नहीं दी गई। सन 60-65 से हम लोगों को बेदखल किया गया, हम लोगों की ज़मीनें छीन ली गई, पर आज तक हम लोगों का ये सरकार, वर्तमान सरकार ने कोई खोज खबर नहीं किया। क्योंकि 3 बार 4 बार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, माननीय एसडीएम महोदय जी को, फिर वनमंडलाधिकारी को, फिर एक बार फिर कलेक्टर साहब के पास भी आए थे। पर इस बार हम लोग पूरे लोग पैदल चलकर यहाँ आ रहे हैं कि शायद कितने किलोमीटर पैदल चले? हम लोग कम से कम नहीं तो इटौरा पंचायत से पहले चले तो बिजराहोगढ़ आए। बिजराहोगढ़ से यहाँ कम से कम लोग 70 से 75 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। कितने लोग स्थापित हुए हैं आप? हम लोग कम से कम है तो बहुत 25-30 हज़ार लोग हैं अगर सर्वे किया जाए तो, पर आज हम लोग 1000 लोग आए हैं। कौन सी योजना से विस्थापित हैं आप लोग? हम लोग रीवा बाढ़ सागर परियोजना से जब विस्थापित किया गया तब आज तक हम लोग कोई खोज खबर नहीं। विस्थापन के समय आप लोगों को मुआवजा दिया गया है क्या? मुआवजा हम लोगों को, जिन लोग के पास पट्टे थे तो 1500 रुपये करके पहले पुराने ज़माने में दिया गया था, पर जब से हम लोगों को हटाया गया तब से आज तक कोई सरकार ने कोई खोज खबर हम लोगों की नहीं ली है। क्या नाम? पिपरा में आप सरकारी जमीन पे कब्जा करके रह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, उसी का मालिकाना हक चाह रहे हैं। उसी का मालिकाना हक चाह रहे हैं। हम लोग उसमें घर बनाना चाहते हैं और मकान बनाना चाहते हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो अभी कलेक्टर साहब ने कुछ नहीं दिया है हम लोगों को, पर फिर भी हम लोग ज्ञापन ले लिया गया है, पर कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। बात नहीं मानी जाती फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग धरना देंगे, अनशन करेंगे, और हमारे घर, उस ज़मीन पे घर बनाते समय अगर कोई भी शासन प्रशासन का कोई प्रशासन हम लोग परेशान करेगा तो हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं आत्महत्या के सिवा। ऐसा दुख हो चुका है। आप लोगों ने बताया कि आपको खतरा भी है, किस चीज से खतरा है कि क्योंकि दबंगों के बीच हम लोग रह रहे हैं, कौन है दबंग? और ऐसा अब
अब मीडिया तो है, इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि हम छोटे लोग, हो सकता है पहुंचते ही हम लोग का हमला हो जाए, साले ने तेरा नाम मेरा नाम लिया। आज तो नाम लेने पर भी क्या अभी तक लोगों द्वारा आपको धमकाया गया, क्या किस आधार पे, किस बेस पे आप कह रहे हैं? अभी एक बार हम लोग की मड़ैया गिरा दिया गया। किसने, प्रशासन ने गिराई, किसी नेता ने गिरवाई, क्या प्रशासन सहित था, पर ये चाल से हुआ। और आज जो हम लोग बगैर जमीन के हैं, ये सरकार की नहीं बता पा रहे हैं, क्यों इतना डरे सहमे हुए हैं आप? डरे सहमे क्योंकि हम लोग घर से बेघर हैं, जमीन है नहीं, बाल बच्चे वाले आदमी हैं, छोटे मोटे पलायन करके जीवन जी रहे हैं सर। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम छोटू कोल है।